देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के विधायक जो हैं वो सदन के बाहर यहाँ पर दिलचस्पियाँ लेकर के अपने विभिन्न मांगों को लेकर। सर, किस तरह का मामला है आप लोग? देखिए, देवघर का लखराज ज़मीन एक ऐसा ज़मीन है जो राजा महाराजाओं के लिए दान दिया जाता था, राजा महाराजाओं के द्वारा लोगों के लिए दान दिया जाता था और इसकी रजिस्ट्री हमेशा होती आई है। बगल के पाकुड़ में आप देखेंगे तो 16 में भी रजिस्ट्री हुई है और देवघर में लगातार इसकी रजिस्ट्री होती रही है। और देवघर बड़ा शहर है, संथालपुरना प्रमंडल का सबसे विकसित शहर है। आपको मैं बताता हूं कि मंदिर के अगल बगल में जितनी भी दुकानें हैं, जितना भी प्रतिष्ठान है, सब लखराज ज़मीन पर बसा हुआ है। वहाँ के कसेरा समाज, वहाँ के पुरोहित समाज, वहाँ के बनिया समाज, वहाँ के केसरवानी समाज और अन्य सभी समाज आंदोलन पर उग्र हैं। इनके हस्तांतरण पर रोक लगने के चलते वहाँ बेटा बेटियों की पढ़ाई बाधित है, बच्चियों की शादी बाधित है और पंडा धर्मनी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर और देवघर के कई लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसलिए मैंने चलते सदन में भी इस बात को रखने का काम किया था, गत साल भी रखने का काम किया था और व्यक्तिगत तौर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था कि सर देवघर जल रहा है, देवघर लखराज ज़मीन का हस्तांतरण करने के लिए आप आदेश पारित करा दीजिए। तो उन्होंने अभी तक संज्ञान नहीं लिया। मैंने भूख हड़ताल की भी बात की, उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। मैं सरकार के विरुद्ध आज धरना पर बैठा हूं। अगर 2 दिन के अंदर लखराज ज़मीन का हस्तांतरण का आदेश पारित नहीं होता है तो मैं राज्य सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगा। जमीन का विवाद बहुत बड़ा विवाद है, झारखंड में कई बार ऐसे देखा जाता है, इसके अलावा भी क्या कहेंगे? देखिए, बस जिस चीज़ के लिए मैं बैठा हूँ लखराज ज़मीन के लिए, ये शुद्ध रूप से बसोड़ी ज़मीन है। इसमें किसी प्रकार का लिटिगेशन नहीं है। ये हस्तांतरित होते आया है, महज एक सचिव के चलते ये हस्तांतरण रोक दिया गया है, जो बहुत ही गलत बात है। ये ज़मीन रजिस्ट्री होने से वहाँ का विकास भी होगा, बच्चे पढ़ेंगी, बेटियों की शादी भी होगी, इसलिए लोग वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और मैं आज उनके मांग में समर्थन देने के लिए विधानसभा में बैठा हूँ। आप पहले भी आवाज़ उठा चुके हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार किसी चीज़ पर सुनती है? जब तक सरकार को जगाना नहीं पड़ता, ये तो सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। जब तक सरकार को हम जगाएंगे नहीं तब तक सरकार सुनने वाली थोड़े है। मैं नारायण दास, देवघर विधायक।